हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन प्लेटफॉर्म आपके अपने यूट्यूब चैनल साफ स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम इस लेक्चर सीरीज में आगे बढ़ते हुए अपनी 5.2 एक्सरसाइज 5.2 को आगे बढ़ाएंगे। सीरीज में आगे बढ़ते हुए 5.2 को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले जो वीडियो आया था शायद 4 या 5 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए थे, तो वहीं से आगे बढ़ाते हुए हम स्टार्ट करेंगे। ओके, परिणाम समांतर श्रेणी। देखिए ये क्वेश्चन है हमारे, शायद 4 तक हो गए थे। 5 क्वेश्चन से करेंगे। फाइव आपको दिख रहा होगा। 5 है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं? कितने पद है? ठीक है, तो 5 का 1, ये आपको टेबल दे रखी है, सीरीज दे रखी है एपी, कितने है? 7, 13, 19 डॉट डॉट 205। इसके अंदर बताना आपको कितने पद हैं, ये हमें बताना है कि इसके अंदर कितने पद हैं, कितने टर्म है, एन निकालना। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई? ए हो गया आपका 7, डी निकालेंगे दूसरे में तो पहला हटा के, यानी कि 13 माइनस 7 6 आ जाएगा। और लास्ट में रखा तो मैं एल 205, और आपको क्या बताना, एन बताना कितना होगा। तो एल का फॉर्मूला सिखाया था, क्या होता है? एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और बाहर डी। एल की वैल्यू कितनी है? 205 बराबर ए की वैल्यू कितनी है? 7 प्लस एन आपको निकालना है -1 और डी की वैल्यू कितनी है? 6। इधर लेकर आओ 7 को, 205 ये माइनस हो जाएगा -7 बराबर, गुणा कर लो इसकी 6 के एन से। चलो ऐसे रहने बाद में काट लेंगे इसको, n-1 गुणा 6 घटा लो तो 198 बराबर n-1 गुणा 6। 6 के पहाड़े तो कटेगा ये, काटो इसको। 6 से 18, एक बचेगा, 6 से 18 33 बार, 6 से 18 एक बचेगा, हाँ ठीक है, और 6 से 18 तो 33 बराबर n-1, इधर आके प्लस हो जाएगा तो n बराबर कितना आएगा? 34 आ जाएगा, 34 आंसर। तो इसमें जो सारे पद हैं वो कितने हैं? 34 पद हैं। आपको कौन सीरीज में? पहले वाली में। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका यहां तक का। उसके बाद सेकंड पार्ट करेंगे, 5वें का दूसरा। क्या है आपका? 18 एपी दे रखी है आपको, एपी बराबर 18 कोमा, ये दे रखा आपको 31 हो जाएगा। ठीक है, 15 दूनी 30, 31 बटे 2 कोमा 13 डॉट डॉट -47, ये है आपका डॉट डॉट -47। उसके बाद देखो तो ए कितना हो गया? ए हो जाएगा 18। ए शुरू वाला होता है ना, प्रथम पद होता है, वो क्या होता है? ए, वो कितना हो जाएगा आपका? 18। डी निकालेंगे, डी कैसे निकालते हैं? दूसरे में से पहला हटा के, तो दूसरा कितना है? 31 बटे 2 -18, एलसीएम अपॉन 1 मान लो, एलसीएम ले लो 2, 31 18 दूनी 36, तो माइनस के 5 बटे 2 आ जाएगा आपका। और एल दे रखा कितना? 2 -47, एल लास्ट वाला होता है ना, कितना? माइनस के 47, और आपको एन बताना, क्वेश्चन मार्क, एन बराबर क्वेश्चन मार्क। फिर से लगा फॉर्मूला ये वाला, क्या होता है? एल बराबर ए प्लस n-1 और बाहर डी। एल का मान है -47 बराबर ए का मान है 18 प्लस एन आपको निकालना है -1, डी की वैल्यू कितनी है? माइनस के 5 बटे 2। 18 इधर ले आओ, इधर का माइनस हो जाएगा, -47 -18 बराबर n-1 गुणा माइनस के 5 बटे 2। जोड़ लो इनको, दोनों माइनस का चिन्ह आएगा, माइनस का 8 15 का 5 दिन लगा 1 और 6 कितना हो जाएगा? 65 माइनस के 65 बराबर
n-1 गुणा माइनस के 5/2। आप देखो माइनस है तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 13 पंजे 65 और 13 दूनी 26, 2 की मल्टीप्लाई करना 13 दूनी 26 बराबर n-1। तो इधर आके जुड़ जाएगा 1, तो n कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा आंसर। n का मान कितना हो गया 27, तो इसमें टर्म कितने हैं आपके 27 टर्म है। कौन से वाले में? सेकंड पार्ट में। अगला करेंगे नेक्स्ट क्या है आपका, क्या AP 11 है ना, ये क्या AP 11 8 5 2 का एक पद माइनस 150 है, क्यों? चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा था क्वेश्चन है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आपको बताना है क्या इस सीरीज के अंदर, सीरीज देखो 11 फिर 8 फिर 5 फिर 2 ऐसे माइनस में होते जा रहे हैं, तो कह रहा क्या कभी 100 माइनस 150 आएगा इस सीरीज में? तो चेक करेंगे आएगा या नहीं आएगा। तो देखो ए का मान कितना, पहले सीरीज बना लो। AP बराबर कितना है 11 8, ये ना 11 8 5 2 कोमा डॉट डॉट। तो ए कितना आपका 11 पहला वाला हो गया, और डी कितना आपका 8 माइनस 11 यानी कि माइनस के 3। ऐसे करते हो कि एक पद कितना होगा माइनस के 150 हो सकता, तो ए एन क्या 150 होगा, ये आपको चेक करना। एन निकाल लो खुद ही पता चल जाएगा। लगा फॉर्मूला, ए एन बराबर ए प्लस n-1 और बाहर डी। एन की वैल्यू माइनस के 150 बराबर ए की वैल्यू 11 प्लस एन की वैल्यू निकाल लो -1 और डी की वैल्यू माइनस के 3। 11 इधर आ गया माइनस हो जाएगा, तो माइनस 150 माइनस के 11 बराबर n-1 गुणा माइनस के 3। दोनों माइनस के हैं, तो माइनस 161 बराबर n-1 और गुणा -3, माइनस से माइनस कैंसिल 161 बराबर मल्टीप्लाई होगा 3 के नहीं थे 3n -3 करना 3 3 तरह जुड़ जाएगा, तो 161 प्लस 3 बराबर 3n 164 हो गया, 164 बराबर 3n 164 बराबर 3n हो गया। उसके बाद या 3n बराबर 164 और n की वैल्यू निकालेंगे तो 164 बटे में 3 3 पंजे 15 है ना, और एक 14 बचेगा। 3 हाथ तो पूरा पूरा कट ही नहीं रहा है, इससे पूरा पूरा कटेगा ही नहीं, इससे पूरा पूरा कटने वाला नहीं है। और देखो n की वैल्यू, n क्या होता है नंबर ऑफ टर्म, ये कट ही नहीं रहा पूरा पूरा इससे। देखो 3 पंजे 15, एक 14 बचा, 14 में 3 का भाग जाता नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, n जो होता है नंबर ऑफ टर्म होते हैं, मतलब 1 2 3 4 कोई पूर्ण नंबर आएगा, पूरा का पूरा एक नंबर आने वाला। लेकिन इसके अंदर तो आपका अपॉन मारा ऐसा आएगा, मान लो कितना आ रहा है, मैं करके दूं आपको भाग 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 पॉइंट लगाएंगे 15 पॉइंट लगाएंगे। इसके बाद कितना बचेगा 14 बचेगा, 3 4 तिया 3 चौक 12, 2 बचेगा पॉइंट लगा 3 छंग 18, तो इतना कुछ आएगा 56.6 करके। तो इसका मतलब ये पूर्ण नंबर नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं होगा, लिख देंगे 70 करके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए 7 क्या कहता, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन 7 में है उस स्थिति के 31वां पद याद कीजिए, 31वां पद यानी कि ए 31 बताना आपको क्या। उसके बाद उसने कहा तीसरा पद 12 है, यानी कि A3 कितना आपका 12, A3 है 12, A3 कितना है 12, और अंतिम पद नहीं हाँ ये नहीं 7वां कर रहा है ना, हाँ तीसरा पद तो कहाँ पहुंच गया यार, हम 11वां पद रखा 38, 11वां पद 38, A11 कितना है आपका 38, और 16 पर 73, A16 कितना है आपका 73, A16 है आपका 73।
ए 16 कितना आपका 73। तो एक काम करते हैं, फॉर्मूला लगाओ। देखो पहले ए 11 लगाओ। ए 11 बराबर जरा रखा आपको 38। ए 11 का मतलब ए प्लस 10d बराबर 38। समीकरण नंबर 1 के देना इसको, है ना। ये एक काम कर लो, एक मत को इधर लगा दो, 10d उधर पहुंचा दो, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 38 माइनस 10d, समीकरण नंबर 1। दूसरा देखो ए 16 कितना रखा आपको 73। इसका मतलब क्या है ए प्लस 15d, एक कम लेते ना उसको 73। ए का मान लगा दो, ए का मान कितना है 38 माइनस 10d प्लस 15d बराबर 73 बराबर 73। एक काम करते हैं यहां से 38 को उधर पहुंचाओ, 15d में 10 जगह 5d बचेगा बराबर 73 माइनस 38, तो 5d बराबर, इसे माइनस कर लो, 5 बचेगा यहां से 2 3 बचेगा 35 बचेगा। सही है, कितना हो जाए आपका 35 और 5 सत्ते 35, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई आपकी। डी की वैल्यू 7 आ गई, ये मान कर लगा दो समीकरण 1 में लगा दो। तो क्या करा हमने क्या काम किया, सबसे पहले जो कंडीशन दी थी उसको नोट कर लिया, A11 का फॉर्मूला लगा के समीकरण 1 बना ली, इस यहाँ से A की वैल्यू निकाल ली। समीकरण जो A16 वाला फॉर्मूला लगा के हमने क्या करा, A की वैल्यू लगा दी, यहाँ D की वैल्यू निकल गई। अब यहाँ से क्या करेंगे आप, समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 में या 1 से क्या आपकी A बराबर 38 माइनस 10d, तो A बराबर 38 माइनस 10 और डी का मान कितना 7, तो ए बराबर 38 माइनस 7 ढाई 70, तो ए बराबर 70 में 38 जाए कितना बचेगा 2 और 2 और यहाँ बचेगा 6 3 32 बचेगा। तो ए का मान कितना है 32 का माइनस का माइनस के 32। अब हमें करना क्या है, हमें जो निकालना है वो निकालना है अपना A31, तो लगा दो A31 बराबर क्या होगा फॉर्मूला A प्लस 30d, तो A का मान कितना है आपका माइनस के 32 प्लस 30 और D का मान कितना है डी का 7 माइनस 32 प्लस गुणा कर लो 7 के 21 210। अब 2 10 में 32 माइनस कर दो, चिंतु प्लस का आएगा, यहाँ से बचेगा 8, 0 में से 3 गए, है ना, इतना तो बचेगा। हाँ सही है, 10 में 3 कितना बचेगा 7 और 178 आंसर। कितना पद है वो आपका 178 है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक सवालों में। कितने सवाल होगा आपके 7 होगा। 8वां भी इसके जैसा है, एपी में 50 पद है, एपी में पद कितने हैं 50, एपी में 50 पद हैं, तो यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं एपी के अंदर कितने 50 पद, जिसका तीसरा पद 12 है, अंतिम पद 106 है। 29 पद बताना है, नोट कर लो पहले। एपी में 50 पद है तो एन बराबर है आपका क्वेश्चन नंबर 8, एन बराबर है आपका 50 पद। ठीक है, क्या कहा उसने, तीसरा ये रहा, तीसरा पद 12 है, A3 कितना है तुम्हारा 12, A3 है 12, पहले नोट कर लो, A3 है आपका 12 और अंतिम पद कितना है 106, अंतिम पद मतलब L, L कितना तुम्हारा 106। ठीक है, 29वां पद बताना आपको, 29वां, A29 बराबर क्वेश्चन हुआ। अच्छा एक बात बताओ, जब टोटल 50 पद है तो अंतिम पद 50वां पद तो ही होगा। जब टोटल पद आपके 50 है तो अंतिम पद क्या होगा 50वां ही होगा। तो इस L को ना कह के हम यहाँ कह सकते हैं A50 की तरह रखा, उसने घुमाया थोड़ा सा, किधर रखा उसने A50। अब क्वेश्चन जैसा भी क्या वैसा कर लो, क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएगा। लगाएंगे A, पहले लगा लो A3, A3 का फॉर्मूला A प्लस 2D, एक कम लेते हैं ना उससे,
तो थे 3 की वैल्यू 12 बराबर ए, पहले लिख लो, अच्छा ऐसे कर लेगा। A3 दे रखा आपको 12, A3 का फॉर्मूला A प्लस 2D बराबर 12, डी उधर पहुंचा दो तो A बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा 12 माइनस 2D, समीकरण नंबर 1। वैसे लगाओ A50 का, A50 बराबर क्या होगा A प्लस, पहले नोट कर लो कितना रखा तुम्हें 106, और कितना होता है इसका फॉर्मूला A प्लस 49D, एक कम लेते हैं ना उसको, बराबर 106। ए की वैल्यू ये रही कितनी है 12 माइनस 2D प्लस 49D बराबर 106। एक काम करो 49 में 2 47D बचेगा, 47D बराबर इसे उधर जाकर माइनस कर लो तो 106 माइनस 12, तो 47D बराबर 112 में से वो 194 बचेगा, 106 में तो 12 आएंगे 94, और 47 दूनी 94, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, और डी का मान 2 आ गया तो कहाँ लगा देंगे समीकरण 1 में रख दो इसे, समीकरण 1 में लगा दो डी का मान, डी का वैल्यू आ गया ना, डी की वैल्यू समीकरण में तो ए निकल जाएगा तुम्हारा, समीकरण 1 से समीकरण 1 है आपकी ए बराबर 12 माइनस 2D, समीकरण 1 है आपकी 12 माइनस 2D, तो ए बराबर 12 माइनस 2, डी का मान कितना है 2 ही निकल का आया, तो ए बराबर 12 माइनस 2 दूनी 4, तो ए बराबर आ गया तुम्हारा 8। अब आराम से तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमें क्या निकालना 29D। इन क्वेश्चनों को करने के लिए एक बार ए प्रथम पद और डी सार्वंत पद चल जाए, फिर तो क्वेश्चन को आराम से हम कैसे भी कर सकते हैं। तो ए का निकलना और डी का निकलना जरूरी है, तो इसलिए 2 शर्तें वो देता है, उन दोनों शर्तों को कंडीशन निकाल के हम समीकरण 1 समीकरण 2 बनाकर उनको सोल्व कर लेते हैं। तो लगा दो भाई ए 29 का फॉर्मूला, ए 29 क्या होगा ए प्लस 28D, ए का मान है 8, 28 और डी का मान है 2, 8, 28 दूनी 56, 56 8 64, तो आपका ए 29 कितना है 64 है भैया, ए 29 कितना है आपका 64। ठीक है, इसके बाद करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, यदि किसी एपी के तीसरे पद और 9वें पद क्रम से 4 और -8 है, तीसरा पद A3, 9वां पद A9, कितने रखा है तुम्हें, तीसरा पद 9वां पद 4 और -8 है, ये कितना है 4 और ये कितना है -8, ठीक है भाई 8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, तो आपको बताना है an जो होगा वो शून्य कब होगा, ये आपको बताना कौन सा पद शून्य होगा, आपको n नंबर बताना है, नंबर ऑफ टर्म निकालेंगे आप, पता चल जाएगा अभी, ठीक है। तो एक काम करो यहाँ से पहले A3 लगाओ फॉर्मूला, A3 दे रखा आपको 4, A3 का मतलब A प्लस 2D बराबर 4, उधर D पूछा दो तो A बराबर 4 माइनस 2D, समीकरण नंबर 1। सेम सोल्व कर रहा है, हर बार यही करते हैं। A9 लगाओ, कितना रखा आपको -8, ए का मतलब A प्लस 8D बराबर -8, और ए की वैल्यू लगाओ 4 माइनस 2D प्लस 8D बराबर -8, 8 में 2 गया 6 बचेगा, 6D बराबर -8, ये उधर -4, तो 6D बराबर दोनों माइनस के तो -12, 6 दूनी 12, तो D बराबर कितना आ गया -2, डी का मान आ गया आपका -2 आ गया, डी की वैल्यू आ गई -2, और ये कहाँ लगा देंगे हम समीकरण नंबर 1 में, समीकरण 1 में लगाओ वैल्यू निकालो, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारी a बराबर 4 माइनस 2D, तो a बराबर 4 माइनस 2, डी का मान कितना -2, तो a बराबर यहाँ कर रहा हूँ ऊपर क्या है, a बराबर 4 माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4, 8 आ गया, a बराबर आ गया आपका 8,
एओडी निकल गया। अब कुछ भी मत करो, आराम से क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, जैसा सवाल में कहा वैसा कर दो। क्या कहा उसने, कौन सा पद शून्य होगा, तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन और बाहर डी, और ये पद शून्य करते शून्य कर दो। ए का मान 8, एन आपको बताना है कौन सा पद है, और डी कितना तुम्हारा, डी तो निकाला अभी, डी -2, इधर आके माइनस का 8 इधर लाओ, तो माइनस का 8 हो जाएगा, इधर आके प्लस का माइनस हो जाएगा, इधर बचेगा n-1 और d की वैल्यू -2, माइनस से माइनस 2 दूनी 2 चौक 8, तो 4 बराबर n-1, तो n जुड़ जाएगा, 1 1 जुड़ जाएगा, तो n कितना है 5 आ जाएगा, तो पांचवा पद शून्य हो जाएगा, पांचवा पद क्या हो जाएगा, सीरीज का शून्य हो जाएगा, पांचवा पद आराम से क्या हो जाएगा, शून्य। क्वेश्चन नंबर करेंगे 10, अभी तो काफी सारे क्वेश्चन है। 17 पद 10 पद सादे दिखे, सरबंध ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पढ़ते हैं आराम से अपना। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा उसने, 10 में कहा किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से सादे दिखे। 17वां पद जैसे कहा, 17वां पद यानी कि ए 17, 10वें पद से ए 10 और 7 अधिक है, प्लस 7 करो। आपको डी बताना कितना होगा, डी बराबर क्वेश्चन मार्क, ऑटोमेटिकली सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है और कहता कम है, तो क्या कर देते, माइनस कर देते, तो हो जाएगा बस आराम से क्वेश्चन। A17 का फॉर्मूला a प्लस 16d, A10 का a प्लस 9d और प्लस 7, a से a कैंसिल, d इधर लेकर आओ, 16d माइनस 9d बराबर 7, 16 में से 9 गए 7 ही बचेगा, 7d बराबर 7 और 7 ही करना 7, डी बराबर कितना गया 1, डी की वैल्यू कितना आ गई 1। इनसे हल्के सवाल मिल जाएंगे, इतना सिंपल। बस क्या है, हमने सिखा देना आपको कैसे कैसे करना है, बस लिखने का तरीका आना चाहिए। 17 को लिखना तो a प्लस 16d, 50 लिखते a प्लस 49, मतलब d कैसे लिखना है, एक कम लिखे लिखना, जितना पद होता है उससे कम। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 11, आपको एपी दे रखी है 3, 5, 27, 39 का कौन सा पद 54 पद से 132 अधिक है। पहले एपी दे रखी है आपको, पहले नोट कर लो आपको 11 में, बाद में लगाएंगे। एपी दे रखी है आपको, कितनी है एपी, 3, 15, 27, 39, 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट, तो इससे ए की वैल्यू निकालो, ए कितना हो गया 3 और डी कितना हो जाएगा, दूसरे में से पहला हटा लो, 15 माइनस 3 यानी कि 12 हो जाएगा। ओके, उसके बाद क्या कहा उसने, कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। कौन सा पद मतलब ए एन, कौन सा पद 54वें पद ना ए 54 से 132 अधिक है, कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है, हमने लगा दिया। एन का फॉर्मूला ए प्लस n-1 और बाहर डी, 54 का फॉर्मूला ए प्लस 53d, 54 का तो और प्लस 132, हाँ यही है ना, हमें बताना क्या है इसके अंदर, कौन सा पद बताना, कौन सा पद अधिक होगा, हाँ तो सही तो है, ठीक है। ए से ए कट जाएगा, ए से ए कैंसिल, n-1, डी की वैल्यू कितनी है बड़ा, गुणा 12 बराबर 53 गुणा 12 प्लस 132, गुणा कर लो इसके, ऐसे कट जाएगा, ऐसे रहने दो, n-1 और गुणा 12 बराबर 15 ही करो, 15 12 करेंगे 180 आएगा प्लस 132, n-1 और गुणा 12 बराबर, इन्हें जोड़ लो, 2 11 का हाथ से लगा 1 2 3, 322, 12 से कटेगा ये, 12 से कटेगा पक्का कटेगा, 12 दूनी 24, 7 बजेगा 2 हो गया 72 हो गया, 12 छंग 72, सही है, 26 बार कटेगा, ये उधर जुड़ जाएगा, तो n-1 बराबर 26, ये प्लस हो जाएगा, तो n बराबर कितना 27, तो 27वां पद हो जाएगा भाई शून्य आपका। ऐसा कौन सा पद है वो, 27वां पद है जो आपको क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा।
तो आपका क्वेश्चन नंबर 11 होगा। अब ये 12, 13, 14 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी काफ़ी सारे क्वेश्चन है, ये कब करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लाता हूँ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।